कॉमनवेल्थ गेम्स में हर बार की तरह हरियाणा के खिलाड़ियों का जलवा कायम है और इस बार बेटियां बाजी मार रही हैं। पैरा एथलेटिक्स में शर्मिला धनखड़ ने शॉटपुट F57 स्पर्धा में शानदार खेल खेलते हुए 9.81 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। शर्मिला महेंद्रगढ़ के गांव छितरौली की रहने वाली हैं। वहीं भिवानी जिले की गांव बड़ेसरा की बेटी और भारतीय सेना की नायब सूबेदार प्रीति पवार ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला 54 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। रेलवे की बॉक्सर प्रियंका घणघस ने सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत का पदक पक्का कर लिया है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की महिला मुक्केबाज एवं भारतीय रेलवे की प्रतिभावान बॉक्सर प्रियंका घणघस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, ये भारत की जाबाज खिलाड़ी हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का डंका बजवाया है। स्वर्ण पदक भारत को दिलाया शर्मिला धनखड़ ने और बॉक्सिंग में अपना पदक प्रीति पवार ने पक्का कर लिया है। प्रियंका घणघस ने भी बॉक्सिंग में दूसरा पदक जीता है। ये 3 तस्वीरें भारत की इन बेटियों की जिन्होंने भारत का डंका बजाया कॉमनवेल्थ में। भिवानी से विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बेटियां अव्वल आ रही हैं, शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, भारत का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। रवि, अभी कुछ देर बाद और भी जलवे देखने को मिलेंगे। भिवानी की छोरियां, प्रदेश की छोरियां एक बार फिर से जलवे दिखाएंगी। 2 लड़कियां, अगर मैं बात करूं जैस्मिन लंबोरिया और साथ ही साथ साक्षी चौधरी, दोनों की आज बाउट है। शाम को क्वार्टर फाइनल के लिए खेलेंगी। दोनों भी पदक जो है पक्का करने के मकसद से खेलेंगी, तो वो 2 खिलाड़ी भी। और इसके अलावा अंकुश जो कि हिसार का बॉक्सर है, उसके भी बाउट है। आज 3 खिलाड़ी, हालांकि जो देश के अगर मैं खिलाड़ियों की बात करूं 6 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे सेमीफाइनल मुकाबले के लिए, सेमीफाइनल मुकाबले में प्रवेश करने के लिए, यानी पदक पक्का करने के लिए। तो आज 3 खिलाड़ी हरियाणा के जो अपना दमखम दिखाएंगे, जिनमें 2 बेटियां भिवानी की यानी मिनी की। इससे ही तरह अगर बात करें, उन 2 लड़कियों ने पहले ही जो है अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाया है। ग्लासगो में अगर बात करें, प्रीति पवार की मैं बात करूं, ये भिवानी के गांव बडेसरा की लड़की है। इसने जो है अच्छा खासा अपना प्रदर्शन करते हुए 54 किलोग्राम भार वर्ग में आयरलैंड की जो खिलाड़ी थी उसको जो है निकोल को इसने 5-0 से मात दी है। जबकि दूसरी खिलाड़ी, अगर मैं दूसरी खिलाड़ी की बात करूं ग्लासगो में, इस दूसरी बेटी ने धनाना गांव की प्रियंका यानी प्रिया घनघस, उसने 60 किलोग्राम भार वर्ग में स्कॉटलैंड जो कि मेजबान देश है, स्कॉटलैंड की जो खिलाड़ी थी निया मिचेल, उसको 4-1 से रोंदा है। तो अच्छा प्रदर्शन इनके द्वारा कल किया गया था। भारतीय समय के अनुसार अगर बात करें, रात को इनकी बाउट हुई थी। बाउट में ये जो है सेमीफाइनल में इन्होंने प्रवेश किया, यानी पदक पक्का किया है। बिल्कुल, तो इस तरह से लगातार पदक आ रहे हैं और आज जो है निर्णायक मुकाबले होने हैं। आज भी कुछ पदकों की जड़ियां लगने वाली हैं कुछ देर के बाद। इंतजार रहेगा रवि, और हम देखेंगे भी इस एक और शानदार प्रदर्शन को जो आगे भी होने वाले हैं। बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। कहते हैं हौसले अगर बुलंद हों तो मुश्किलें भी रास्ता छोड़ देती हैं। हरियाणा की बेटी शर्मिला धनखड़ ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। जिस पैर ने बचपन में पोलियो का दर्द झेला, उसी जज्बे ने आज देश के लिए इतिहास रच दिया। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में शर्मिला धनखड़ ने गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ तिरंगे का मान बढ़ाया, बल्कि कॉमनवेल्थ पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनकर नया कीर्तिमान भी बना दिया। लेकिन इस गोल्ड मेडल के पीछे सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि संघर्ष, दर्द और जुनून की ऐसी कहानी है जो हर किसी को प्रेरणा देगी। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा की बेटी शर्मिला धनखड़ ने ऐसा इतिहास रचा जिसने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। महेंद्रगढ़ जिले के छितरौली गांव की रहने वाली शर्मिला ने महिलाओं की शॉट पुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही वो कॉमनवेल्थ गेम्स की पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शर्मिला धनखड़ को बधाई दी। सीएम सैनी ने कहा कि शर्मिला के प्रदर्शन ने देश और हरियाणा का नाम रोशन किया है। शर्मिला की ये जीत सिर्फ एक पदक नहीं, बल्कि संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास की सबसे बड़ी मिसाल है। 2 साल की उम्र में पोलियो ने शर्मिला का एक पैर कमजोर कर दिया था।
आर्थिक तंगी में बचपन बीता और पहली शादी में दहेज के लिए प्रताड़ना और साथ ही घरेलू हिंसा का दर्द सहना पड़ा। 26 साल की उम्र में 2 बेटियों के साथ उन्हें घर से निकाल दिया गया। हार मानने के बजाय उन्होंने जिंदगी से लड़ने का फैसला लिया। दूसरी शादी के बाद पति अजीत का साथ मिला। परिवार के सहयोग और अपनी अटूट मेहनत के दम पर शर्मिला ने खेल को नई दिशा दी। सालों की तपस्या आखिर ग्लासगो में स्वर्णिम सफलता बनकर सामने आई। जीत हासिल कर शर्मिला धनखड़ ने कहा कि मेहनत का दूसरा कोई विकल्प नहीं। 6 साल की मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है। ये जीत दोनों बेटियों और पति को समर्पित करती हूँ। उनका भी इसमें बराबर का योगदान रहा है। शर्मिला धनखड़ की शानदार जीत पर पूरे देश को गर्व है। सभी शर्मिला की जमकर तारीफ कर रहे हैं। हम तो खुश हैं बेटा, गोल्ड मेडल लिया बेटी ने। और जैसा हमारा ब्यों था उसा हमने बेटी ने खूब सारा दिया। पैसा के पास नहीं था तो हमने जमीन बेच के खर्चा लगाया। और पहली खर्चा लगाया था बटेऊ ने, उसके पास खर्चा नहीं रहा तो फिर मन ने मेरा जमीन बेच के बेटी को खर्चा लगाया। मेरा पूरी उम्मीद थी कि यार बेटी कुछ करके दिखावे। आज बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया। मैं चाहूँ थी वैसा ही काम। शर्मिला मेरी बुआ लगती थी और मेरे पापा और मेरी शर्मिला बुआ साथ इसी स्कूल में एसडीएम स्टडीज में पढ़ाई करते थे। और मुझे बहुत आज गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी बुआ ने गोल्ड मेडल जीता है और वो हमें भी खेलने के लिए प्रेरित करती थी। जैसे मेरी बुआ ने आज गोल्ड मेडल जीत के इतिहास लिखा है, वैसे आगे हम भी करेंगे। वो जो है हमारे यहाँ 6ठी कक्षा लेकर 11वीं कक्षा तक पढ़ी है। शुरू से ही उसका खेलों में रुझान रहा है और आज वो हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि वो बच्ची देश की झोली में गोल्ड मेडल डाला है। ये 20 साल बाद किसी पैरा ओलंपिक में किसी ने गोल्ड मेडल दिया है, बड़े ही खुशी का विषय है। और ये हमारे लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे स्कूल के लिए बहुत ही स्वर्णिम समय है। पूरा गांव, पूरा क्षेत्र बिल्कुल खुशी महसूस कर रहा है। और परमात्मा करे हुआ कॉमनवेल्थ नहीं, ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता है। उसने बहुत मेहनत करी है लड़की ने। और अजमेर सिंह के स्कूल में उसने शिक्षा दी, वहाँ से भी खेलों का उसने काफ़ी प्रोत्साहन मिला था। और वो शुरू से ही उसकी इच्छा थी कि मैं खेलों में आगे बढ़ूं। और वो हमारे गांव की तरफ से और हरियाणा की तरफ से शायद रोडवेज में पहली कंडक्टर भी लगी थी। पूरे हरियाणा में पहले कंडक्टर भी लगी थी। और अब इसमें पैरा की तरफ से उसने गोल्ड मेडल जीता। इसके लिए उसको गांव की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से और देश की तरफ से नाम रोशन करने पर बहुत बहुत बधाई। और जब गांव में पहुंचेगी तो उसका जोरदार तरीके से स्वागत किया जाएगा। और सरकार से यही विनती करेंगे कि हमारे गांव में कोई कोच वगैरह और वो नहीं है, स्टेडियम में कोई खास विशेष सरकार की तरफ से सुविधा नहीं मिली है। तो इसको देखते हुए खिलाड़ियों के आगे बढ़ाने के लिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और भावनाएं और प्रतिभाएं निखरें, इसलिए उसमें ज़्यादा सहयोग करें। इससे ज़्यादा और क्या कहें। शर्मिला का पैरा एथलेटिक्स का सफर आसान नहीं रहा। 34 साल की उम्र में उन्होंने रेवाड़ी में कोच टेकचंद और देवेंद्र के मार्गदर्शन में F57 कैटेगरी के सीटेड शॉटपुट की ट्रेनिंग शुरू की। आर्थिक तंगी इतनी थी कि 2023 में ट्रेनिंग का खर्च जुटाने के लिए उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा। इसके बाद परिवार किराए के मकान में रहने लगा, लेकिन शर्मिला ने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी और कई मुकाम हासिल किए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में 4था स्थान, फज्जा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2022 में 5वां स्थान, नेशनल पैरा एथलेटिक्स 2022 में गोल्ड मेडल, नेशनल पैरा एथलेटिक्स 2021 में गोल्ड मेडल, इंडियन ओपन 2021 में जैवलिन थ्रो में गोल्ड और शॉटपुट में सिल्वर मेडल। बहुत खुश हो रहे हैं सर, मेडल लाके हमारे देश के लिए प्राउड फील हो रहा है और ऐसे ही हमारे देश का नाम ऊंचा करें। बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा सपना था, मेरी माँ का सपना था और ये गोल्ड मेहनत से गोल्ड लेके आए हैं। आज मेरी माँ बहुत खुश होगी। मेरी माँ के लिए ये मेडल है मेरा। गेम की तैयारियों में लगेंगे? एशियन गेम की तैयारी है और आगे ओलंपिक की ये मेरा फर्स्ट मेडल है और आने वाले टाइम में और अच्छे मेडल लाती रहूंगी लॉन्ग टाइम तक। शर्मिला धनखड़ की ये जीत सिर्फ एक गोल्ड मेडल नहीं बल्कि उस जज्बे की जीत है जो हर मुश्किल को मात देने का हौसला देता है। बचपन की चुनौतियों से लेकर जिंदगी के संघर्षों तक शर्मिला ने हर मोड़ पर खुद को साबित किया और अब देश के खेल में इतिहास अपना नाम दर्ज करा दिया है। आज शर्मिला उन तमाम खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है जो हालातों से नहीं अपने हौसलों से अपनी पहचान बनाते हैं। हरियाणा की इस बेटी को सलाम जिसने अपने प्रदर्शन से देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया।
दिन भर की सुर्खियों से रह गए अनजान।